सेम पैटर्न पर तो बना है। ठीक, क्वेश्चन क्या है पढ़िए। ठीक, रहने दीजिए। क्वेश्चन क्या है पढ़िए। व्हाट इज द क्वेश्चन? A cantilever AB 6 मीटर लॉन्ग एंड फिक्स एट ए, फिक्स एट ए है ना, तो एक फिक्स है तो दूसरा फ्री रहेगा कैंटिलीवर में। इट कैरीज पॉइंट लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन एट 2 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। फिक्स एंड से कितना है? 10 किलो न्यूटन कितना दूरी है? 2 मीटर। 8 किलो न्यूटन कितना दूरी पर है? 5 मीटर पर। और हाँ, और जो 12 किलो न्यूटन कितना है दूरी पर फिक्स एंड से? 6 मीटर है ना। ड्रॉ एसएफ shear force and bending moment diagram. Find the maximum shear force and bending moment diagram. और क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम shear force and bending moment। डबल डबल हो गया ना। हाँ, यहाँ पर डायग्राम मिटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर डायग्राम लिख दिए ना, है ना, ये नहीं रहेगा। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। फाइंड दी मैक्सिमम shear force and bending moment। एक ड्रॉ करना है एसएफडी बीएमडी, और क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पर आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? शेयर फोर्स फाइंड करेंगे। यस और नो? ठीक है, कैसे करेंगे बोलिए? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ले रहे है ना, बोलिए राइट टू लेफ्ट में क्या लेंगे? बोलिए शेयर फोर्स एट बी। शेयर फोर्स एट बी क्या हो जाएगा बोलिए? माइनस 12 किलो न्यूटन अप टू डी। लिखना जरूरी है, आप समझ गए है ना, लिख भी सकते हैं अप टू डी है ना। और उसके बाद शेयर फोर्स एट डी क्या हो जाएगा बोलिए? हाँ, माइनस 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा? माइनस 20 किलो न्यूटन है ना, अप टू कितना हो जाएगा? सी तक यही वैल्यू रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बोलिए? शेयर फोर्स एट सी क्या हो जाएगा? शेयर फोर्स एट सी क्या हो जाएगा? माइनस 12 माइनस 8, या ऐसे माइनस 20 और माइनस 10 कर देते है ना, तो कितना हो जाएगा? माइनस 30 किलो न्यूटन अप टू ए हो जाएगा, है ना, सेम वैल्यू। तो अगर शेयर फोर्स एट ए भी बोलेंगे तो सेम हो जाएगा। शेयर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा बोलिए? जो माइनस सी पर था, जो सी पर था शेयर फोर्स क्या हो जाएगा? 30 किलो न्यूटन है ना, 30 किलो न्यूटन एट ए है ना, एट ए। तो आप ड्रॉ करेंगे, अगर एसएफडी बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ए भी ड्रॉ करेंगे, बेस ड्रॉ करेंगे है ना। उसके बाद देखिए शेयर फोर्स एट बी कितना है बोलिए? 12 किलो न्यूटन। 12 किलो न्यूटन है, 12 किलो न्यूटन अप टू वेयर? अप टू डी। स्ट्रेट लाइन रहेगा है ना। उसके बाद बोलिए, उसके बाद कितना है? डी पर कितना है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग डाउनवर्ड लिए लाइन। 20 किलो न्यूटन है ना, हाँ किलो न्यूटन। कितना हो जाएगा? अप टू सी ड्रॉ के, ये सी है ना, ये क्या है आपका? डी है। ठीक है, उसके बाद कितना है बोलिए? माइनस 30 है ना, 30 किलो न्यूटन अप टू ए है ना। और एट ए पर भी सेम है, 30 किलो न्यूटन है ना। तो ये क्या हो गया आपका? कौन सा डायग्राम हो गया? एसएफडी, शेयर फोर्स डायग्राम। कौन सा हो गया? शेयर फोर्स डायग्राम। समझ में आ गया? डाउनवर्ड है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट फाइंड करें। तो बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ही ले रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट एट डी क्या हो जाएगा बोलिए? एम बी इसको लिख सकते हैं है ना। क्या हो जाएगा बोलिए? हाँ, माइनस 12 इंटू जो लोड इंटू डिस्टेंस है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस है ना। तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एम बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा है ना। समझ में आ रहा है ना? ये देखिए, ये क्या है? लोड है ना। तो ये लोड तो है लेकिन डिस्टेंस इससे पहले है नहीं है, तो 0 हो जाएगा। तो एम बी क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा
है ना, लोड है और 0 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। उसी तरह एम बी फाइंड किए तो एम डी क्या हो जाएगा बोलिए, बोलिए -12 × 1 क्या हो जाएगा आपका -12 × 1। हाँ नहीं -12 लेंगे ना, क्योंकि डी पर तो इसका इफेक्ट रहेगा, डी पर किसका इफेक्ट रहेगा, हाँ डी पर किसका रहेगा, बी का इफेक्ट रहेगा, है ना। तो क्या रहेगा -12 × 1। डिस्टेंस कैसे लिए बोलिए, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो ये 1 मीटर होगा, है ना। ये क्या होगा आपका 1 मीटर होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 12 × 1 तो कितना हो जाएगा -12 किलो न्यूटन। -12 किलो न्यूटन क्या होगा मीटर, है ना, 12 किलो न्यूटन मीटर। यस और नो, यस। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा बोलिए, हाँ बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा बोलिए -12 इंटू कौन सा डिस्टेंस होगा, हाँ यहां तक पूरा 6 है ना, तो यहां से अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 6 है ना। हम 12 लिए है ना, तो कितना हो जाएगा सी तक निकालना है, तो 6 - 2 कर देंगे, टोटल 6 है ना, ये स्पैन का लेंथ टोटल 6 है और हमें सी तक मालूम करना है बेंडिंग मोमेंट, तो ये माइनस हो जाएगा ना, ये 2 मीटर है ना, ये 2 मीटर, तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा डिस्टेंस 4, 12 × 4, 12 × 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा -8 गुने कितना हो जाएगा बोलिए, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 5 मैंने 2 गया तो कितना हो जाएगा 3, यस और नो, 8 × 3, यस कितना आया बताइए, यस वेरी गुड, माइनस आएगा ना, -72 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, है ना। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा, है ना, तो एट ए में बेंडिंग मोमेंट एट ए, एम ए ऐसे भी लिख सकते हैं, मूवमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए, इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई की एम ए, एम सफिक्स है, तो मूवमेंट एट ए क्या हो जाएगा बोलिए 12 इंटू कितना हो जाएगा 12 × 6 हो जाएगा, यस क्योंकि एट ए पर ले रहे है ना, तो 12 × 6 और क्या हो जाएगा -8 गुने 5 और क्या हो जाएगा -10 गुने 2, क्लियर है, कितना आ जाएगा, यस वेरी गुड, -132 किलो न्यूटन मीटर, -132 किलो न्यूटन मीटर, करेक्ट है। डायग्राम आप बनाएंगे पैराबोलिक ही बनेगा, है ना, कैसे बनाएंगे, तो अच्छा इसमें और क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो डायग्राम बनाने से पहले हम लोग मैक्सिमम शियर फोर्स कहां पर आ रहा है देखिए, एट बी पर कितना है 12, डी पर कितना है 20, सी पर कितना है 30, तो शियर फोर्स एट सी टू ए, है ना, सी टू ए कितना मैक्सिमम है बोलिए, कितना है सी टू ए 30 किलो न्यूटन, कितना है आपका 30 किलो न्यूटन मैक्सिमम शियर फोर्स। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है, कितना है मैक्सिमम शियर फोर्स था ये, है ना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो, किस पर आ रहा है एट ए पर आ रहा है, फिक्स्ड एंड पर आ रहा है ना, एट फिक्स्ड एंड मीन एट ए, फिक्स्ड एंड मीन एट ए, फिक्स्ड एंड ए, है ना, ए पर कितना आ रहा है बोलिए 132, देखिए ना यहां पर बी पर 0 आ रहा है, डी पर -12 आ रहा है, सी पर कितना 72 आ रहा है ना, और एम ए पर सबसे ज्यादा आ रहा है 132, है ना 132, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो बोल रहा था फाइंड करने के लिए, तो किस पर आ रहा है ए पर आ रहा है, और मैक्सिमम शियर फोर्स किस पर आ रहा है C2A पर आ रहा है, C2A पर आ रहा है, ना कि सिर्फ सी पर, C पर भी और ए पर भी। तो कैसे बनाएंगे बोलिए, पहले लेंगे एट ए पर कितना है आपका 132 किलो न्यूटन, कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, किस तरह का बनेगा पैराबोलिक बनेगा कि नहीं, है ना, है ना, तो पैराबोलिक बनेगा, ठीक है, सेकेंड डिग्री,
यहां पर कितना है बेंडिंग मोमेंट एट बी पर? 0 है। डी पर कितना है? 12 किलोमीटर। ये जो है होगा आपका कितना होगा? 12 किलो न्यूटन मीटर। ये कितना होगा एट सी पर कितना होगा? हाँ, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बोलिए 72 किलो न्यूटन मीटर। और यहां का कितना होगा? 132 किलो न्यूटन मीटर। ये क्या हो गया आपका? बीएमडी डायग्राम। समझ में आ गया? एसएफडी बीएमडी है ना, नोट कर लीजिए। बंद कीजिए।